नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे। आज मैं बात करूंगा विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। विकार के आधार पर कह लीजिए या रूपांतरण के आधार पर, जिसमें हम रूप में परिवर्तन कर सके या ना कर सके, उसके आधार पर शब्द जो है दो तरह के होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। बात करते हैं हम विकारी की। विकारी कौन से होते हैं? जिन शब्दों के लिंग और वचन में, ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों के लिंग और वचन में हम विकार या परिवर्तन कर सके, वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं दूसरी तरीके से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें हम जो परिवर्तन कर देते हैं तो वो सब क्या है? विकार है, और वही विकारी शब्द है। आप ये कह सकते हैं लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में हम परिवर्तन या विकार कर देते हैं वो विकारी कहलाते हैं। और ये चार तरह के होते। जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं या करते हैं, क्या होते हैं? विकारी हो। क्या होते हैं? विकारी। चार होते हैं। ये चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, उदाहरण ले लीजिए, बालक। क्या बोल दिया? बालक। अब इसमें परिवर्तन हो सकता है। बालकों ने, बालक ने, बालकों ने बदल गया। दूसरा, हम जैसे बोले तुमको हम बदल सकते हैं। कैसे? तुमने, बदल गए। ऐसे ही वो, वही है, वही क्या है, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो। प्यारे छात्रों, अगर हम उसके शब्द के अंदर हम परिवर्तन कर दें या परिवर्तन करने का रूप आ जाए तो निश्चित ही वो क्या होगा? विकारी शब्द होगा। और ये चार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसके अलावा नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अविकारी की। अविकारी कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक, सेम उसका उल्टा है। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, जो का त्यों वो हमेशा रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, समझ गए होंगे। जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, सेम वैसे हूबहू लिखे जाए, प्रयोग किए जाए, चाहे जैसा वाक्य हो, तो वो अविकारी शब्द ही होगा। जैसे आपने कहा आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां। उदाहरण, आगे। देखिए, समझिए, आगे हमने कह दिया तो जैसे कहा राम आगे गए, राम आगे गए। ठीक है। और भीड़, राम, मोहन, श्याम, मतलब भीड़ बना दो। राम, मोहन, श्याम, मतलब तीनों हो गए, तीनों आगे गए। लेकिन उसमें हम शब्द का बदल नहीं रहे हैं, विकार नहीं पैदा कर पा रहे। ठीक है। वहां, ठीक है, वहां हमने कह दिया, हमने कहा कि बहुत से लोग वहां गए, भीड़ हो गई। बहुत से लोग वहां गए, वहां वैसे ही है। ठीक है। हमने कह दिया कि राम वहां गए, सिंगल है, फिर भी वहां प्रयोग हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये भी चार तरह के होते हैं। ठीक है। अभिकारी कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता हो, वो शब्द कभी भी बदलता नहीं है, सेम वैसे ही वैसे प्रयोग होता है। संबंध बोधक, संबंध बोधक जो होता है वो भी सदैव हमेशा एक रूप में ही प्रयुक्त होता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो आपस में तालमेल बनाने का काम करता है, वो भी सदैव वैसे ही प्रयोग होता है। अगला है विस्मयादि बोधक।
जो आश्चर्य पैदा करने वाले होते हैं वो भी सदैव वैसे ही प्रयोग होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। विकार के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर कर देते हैं, वो विकारी हैं। और जिनमें हम परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो अविकारी हैं। तो ये चार तरह के होते हैं, विकारी भी अविकारी भी चार तरह के होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये विकारी शब्द है, और क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द है। हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि कैसे बदल जाते हैं। जैसे हमने बालक कह दिया तो बालकों कर सकते हैं, तुम है तो तुमने कर सकते हैं, वह है तो वही कर सकते हैं। तो ये विकार पैदा हो रहा तो विकारी है। देखिए आगे और वहां, ये चाहे भीड़ हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे अनेक साथ हो, चाहे सिंगल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, कुछ भी कहिए, वो परिवर्तन करेगा ही नहीं, सेम वैसे ही वैसे प्रयोग होगा, तो वहां पर अविकारी होगा। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या अच्छी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों अपने सहपाठियों के पास भेज दो, ताकि उनको भी ये वीडियो मिलने के बाद वो समझ सके, जान सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। हिंदी माँ की सेवा में समर्पित ज्ञान प्रवीण आइकू पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।